नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की यात्रा पंजाब से निकलकर हिमाचल के इंदौर होते हुए पठानकोट से जम्मू कश्मीर में कल प्रवेश करेगी। हिमाचल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कांगड़ा के प्रसिद्ध काटगढ़ महादेव मंदिर जाकर विधिवत पूजा अर्चना की। शिव परिवार स्तुति मंत्र के साथ शिवलिंग की आराधना कर महादेव से आशीर्वाद मांगा। पर राहुल अपने अग्निपथ पर जिस तरह से कदम बढ़ा रहे हैं, हर कदम पर उन्हें झटके ही मिल रहे हैं। पंजाब से निकले राहुल गांधी को एक दिन में 3 बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका पंजाब से ही लगा तो दूसरा जम्मू कश्मीर जाने से पहले ही कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया और एक-एक कर नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। तो वहीं तीसरा झटका आज हुई तेलंगाना में केसीआर की रैली ने राहुल गांधी को दे दिया। तो एक दिन में राहुल गांधी को लगे 3 बड़े झटके के बारे में आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक दिन में राहुल गांधी को 3 बड़े झटके लगे हैं, एक एक करके आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन राहुल गांधी अचानक से हिमाचल कैसे चले गए? देखिए, हिमाचल तो प्रेजेंस है, एक तरह से दिखाना है कि जो क्रेडिट दिए जा रहे थे राहुल गांधी को, जो बीरबल की खिचड़ी वाले क्रेडिट होती है कि दूर रह के ही राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा असर हुआ कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 37,000 वोटों से पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराई। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं बल्कि 37,000 वोट पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिला। ये एक तरीके से राजनीति के कुछ अलग पहलू हैं जिसमें जो व्यवस्था की गई है हमारे यहाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो कैंडिडेट जीत जाते हैं। इसी के आधार पर वहाँ पर कांग्रेस की जीत मानी गई, सरकार बनी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को ये दिखाना था कि हिमाचल प्रदेश को भी हम टच कर रहे हैं, क्योंकि उस रूट से गुजरते हुए अगर हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं जाते तो थोड़ी कांग्रेस के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती। जी, मतलब बस दिखावे के लिए गए हिमाचल। गए। चलिए अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी को लगे आज सबसे बड़े झटके की। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने आज खम्मन में एक विशाल रैली की। इस रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, केरल के सीएम पिनराई विजयन, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सीपीआई नेता डी राजा शामिल होने के लिए वहां पहुंचे। मतलब केसीआर की रैली में विपक्षियों का जमावड़ा लगा, जो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से एक एक विपक्षी पार्टी को एकजुट करते हुए केसीआर नजर आए, वो राहुल क्यों नहीं कर पाए? राहुल कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक अलग तरीके का फ्रंट चल रहा है कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस के खिलाफ कई नेता पीएम के उम्मीदवार बनने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच से भी एक आध चेहरा उभर कर आएगा। इसमें अभी नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, इसमें चौटाला भी शामिल होंगे, इसमें कुछ और दूसरी पार्टियां भी शामिल होगी। हो सकता है, संभावना इस बात की है कि इस गठबंधन में ममता बनर्जी भी शामिल हों, क्योंकि थोड़ी सी समस्या है। अभी कम्युनिस्ट पार्टी को बुलाया गया तो कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों नेताओं को, पिनराई विजयन और डी राजा, सीपीआई सीपीएम दोनों को वहां इन्वाइट किया गया, तो ममता बनर्जी को अभी अलग करके रखा गया है कि ममता बनर्जी इन लोगों के साथ आएंगे तो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी साथ साथ नहीं रह सकती हैं। तो उसी तरीके से अभी इसमें और लोग शामिल होंगे और नेता शामिल होंगे, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अब स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी बता बता कर इन लोगों की आवाज दबाई जाए, क्योंकि एक ही स्टेट में इतनी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का कोई प्रेजेंस तक नहीं है, और उतनी पूरी जो चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को सारे स्टेट मिला के सीटें मिल रही हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो बड़े बड़े राज्यों में जहां लोकसभा की इतनी सीटें हैं, कांग्रेस की स्थिति बेहद ही नाजुक है। तेलंगाना में अभी बात हो रही है, लेकिन तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के पास क्या होता है? विधानसभा सीटों की बात छोड़ दें, फिर भी लोकसभा में 1 सीट मिली है, वो भी नहीं मिल पाएगी। अगर 17 सीट वहां पर जहां कांग्रेस पूरी तरह से गायब है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। अगर इधर की बात करें, अखिलेश यादव क्यों इनके इनविटेशन के आधार पर राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे, जबकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से साफ है। अगर 80 लोकसभा सीट वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीट
बिहार के 40 लोकसभा सीटें, यानी कि 200 से 250 लोकसभा सीटों वाले राज्यों से कांग्रेस पूरी तरह से गायब है। चाहे उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट की, पूरे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स मिला के जो 25 लोकसभा सीटें हैं, वहां से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। तो ऐसे में 200 से 250 लोकसभा सीटों वाले जो राज्य हैं, वहां कांग्रेस की औकात बिल्कुल खत्म है। तो फिर आप नेशनल पार्टी होने का दावा इसलिए करते हो क्योंकि विधानसभा में कहीं कहीं सरकारें बन जाती है। आप जो चुनाव आयोग का क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने का, उसको फुलफिल कर लेते हो। लोकसभा में सीटों में तो आपके आसपास ही सीटें कई क्षेत्रीय पार्टियों की है। अगर 2 पार्टियां मिल जाती है तो आपसे ज्यादा सीटें हो जाएगी। तो ऐसे में वो लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस को हम इतना तवज्जो क्यों दें, जबकि उसके पास राहुल गांधी जैसा नेता है। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व होता, ऐसा कोई नेता होता करिश्माई व्यक्तित्व वाला, जो सबको जोड़ सके और जनता के साथ कनेक्शन हो, अच्छा कनेक्शन हो, जो अपनी छवि बना सके नई तरीके की, उस नेता के साथ तो जुड़ा भी जा सकता है कि पार्टी की स्थिति अभी कमजोर है, लेकिन इस नेता के पास क्षमता है कि वो जोड़ सकता है, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी में तो वो भी नहीं है। तो कांग्रेस के पास न संगठन है, न नेता है, न वैसी व्यवस्था है जिसके आधार पर चुनाव जीत सके। लेकिन कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो अखिलेश यादव को भारत जोड़ो यात्रा का निमंत्रण गया था, पर वो नहीं गए। लेकिन केसीआर की रैली में तेलंगाना चले गए। अरविंद केजरीवाल जो कहीं जाने पे बिलीव नहीं करते, एक साथ एक फ्रेम में नजर नहीं आना चाहते विपक्षी नेताओं के साथ, वो कैसे पहुंच गए वहां? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ तो मजबूरी है, क्योंकि उन्हें अब कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को टारगेट करना शुरू कर दिया है। जब गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए मंथन चल रहा था, तो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो पैनल बनी थी, गुजरात के उन नेताओं का भी पैनल था, उसमें साफ साफ कहा गया कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। फिर भारतीय जनता पार्टी करने से कुछ नहीं होने वाला है। केजरीवाल जिसको हमने पैदा किया है, वो केजरीवाल अब हमारे लिए खतरा बन रहा है। इसलिए अचानक से अरविंद केजरीवाल याद आने लगे राहुल गांधी को, क्योंकि वहां से रिपोर्ट आई थी कि हम 30 से 40 विधानसभा सीटों पर जो हमारी हार हुई है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की भूमिका है। सौराष्ट्र के क्षेत्रों में हम पिछले साल 30 जीते थे पिछले चुनाव में, अब हम 3 पर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कांग्रेस का कहना है। तो इसलिए अब केजरीवाल को भी टारगेट किया जा रहा है, और अरविंद केजरीवाल भी ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो विपक्षी पार्टी और है, उसके गठबंधन में शामिल होने से ऑल इंडिया लेवल पर प्रेजेंस उनका होगा। मतलब वो भी पीएम के दावेदारों में से तो एक है। बार बार आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इनके अंदर क्षमता है प्रधानमंत्री बनने की, तो वो उस क्राइटेरिया में शामिल होता है और उन लोगों के साथ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर, सारे के सारे तो सीएम ही हैं, और उन सीएम के दौड़ में अगर पीएम की बात होगी तो हो सकता है मेरा ही नाम उछल जाए, क्योंकि यहां पर हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे मिरेकल होते रहे हैं। देवगौड़ा की बात करें या गुजराल की बात करें या फिर चंद्रशेखर की ही बात करें, तो ऐसे मिरेकल होते रहे हैं कि कोई भी पीएम बन जाता है, और उस मिरेकल की उम्मीद में अरविंद केजरीवाल अब चारों तरफ घूमते नजर आएंगे। लेकिन आज की जो तस्वीर थी वो राहुल गांधी को बहुत झटका देने वाली थी। एक साथ विपक्ष के नेता और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। दूसरा झटका भी लगा है, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो अब बात करते हैं राहुल गांधी को लगे दूसरे बड़े झटके की। जैसे ही राहुल की यात्रा पंजाब से निकली, वैसे ही राहुल गांधी को बड़ा झटका लग गया। पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी मनप्रीत बादल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेजा। राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेजने के तत्काल बाद वो बीजेपी में शामिल भी हो गए और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। जैसे निकले राहुल गांधी, बड़ा तोहफा मिल गया राहुल गांधी को। बिल्कुल, ये तोहफा तो मिलना ही था, क्योंकि जो पंजाब में स्थिति कांग्रेस के अंदर है, आज से नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले से ही कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। और मनप्रीत बादल ने इस्तीफा देने के साथ साथ जो बातें कही है, जो आरोप लगाए हैं, वो बहुत गंभीर है। उस पर राहुल गांधी को विचार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 2 तरह के आरोप लगाए, एक पार्टी और संगठन को लेकर, एक सीधे राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी के ऊपर भी या यात्रा के ऊपर, कि राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं, लेकिन जहां जहां से गुजर रहे हैं, हर राज्यों में स्थिति तो यही है
गुटबाजियां बढ़ी हुई है। राजस्थान में भी कांग्रेस की यही स्थिति है। तो मनप्रीत बादल ने एक बड़े बड़े आरोपों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि वो छोटे मोटे नेता तो है नहीं। कांग्रेस की सरकार में भी वित्त मंत्री रह चुके हैं और उससे पहले प्रकाश सिंह बादल की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल के भतीजे हैं, वो बड़े नेता माने जाते हैं। भटिंडा के आसपास के क्षेत्रों में उनकी बड़ी अहमियत हुई है, 5-5 बार विधानसभा जीत चुके हैं। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 तरह के संकेत दिए हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी में अभी जो पंजाब के अंदर गुट बने हुए हैं, उनमें से सबको खुश करने की स्थिति में आला कमान बने रहते हैं। उसको खुश करो तो वो नाराज, उसको खुश करो तो वो नाराज। किसी को विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाओ, किसी को विधायक दल का नेता बनाओ, किसी को बनाओ तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दो। अब हर गुट को अलग अलग जिम्मेदारियां तो दे दिए हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। तो जो विधानसभा में स्थिति हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी वही स्थिति होगी। इसलिए डूबते नाव की सवारी करने से बढ़िया है कि जो नाव चलने वाली है उस पर चले जाएं। और जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी का मसला उठाते हुए अमित शाह की सराहना की है, वो एक बड़ी बात है कि पंजाब में अब भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, जैसा उन्होंने कहा। और ये कांग्रेस के लिए बहुत शर्मनाक है कि राहुल गांधी पंजाब में अभी पंजाब की यात्रा उनकी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फिर वो पठानकोट जाएंगे और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर जाएंगे। तो ऐसे में राहुल गांधी पंजाब में हों और इतना बड़ा नेता कांग्रेस का, जिसने अपनी पूरी पार्टी कांग्रेस के साथ मर्ज कर दी थी 2016 में, वो नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए और सबसे ज्यादा राहुल गांधी के लिए झटका और शर्म की बात। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं तीसरे झटके की। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचने वाली है, पर इसी बीच कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर सामने आई कि कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने इस्तीफा दे दिया। दीपिका ने पूर्व मंत्री लाल सिंह को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने के पार्टी आलाकमान के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। यात्रा कश्मीर पहुंचने वाली है, पर राहुल गांधी को एक और तोहफा मिल गया। बिल्कुल, ये तोहफों का दौर है। राहुल गांधी के लिए कई अभी तोहफे मिलेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि जिस बात की जो बयान दिए जा रहे हैं कि इसके कारण हमने पार्टी छोड़ी है और वैचारिक स्तर पर पार्टी छोड़ी है, वो बात सिर्फ दिखाने वाले हैं। बेसिकली जम्मू कश्मीर में अभी राजनीति एक नई दिशा में चलने वाली है। कांग्रेस भी यही काम कर रही है कि इस बीच उन्होंने जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है उसके कई नेताओं को फिर से वापसी करना शुरू कर दिया है। और गुलाम नबी आज़ाद इस ताक पे लगे हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, उस बीच एक बड़ा झटका कांग्रेस को और देंगे। जो नेता जा रहे हैं वो कांग्रेस को लग रहा है कि वो सारे के सारे नेता इनके लॉयल हैं, विश्वसनीय हैं और ये कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वो कांग्रेस में जाकर इससे भी ज्यादा खतरनाक प्लान कांग्रेस के अंदर बनाएंगे और पूरे का पूरा संगठन हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद के साथ चला जाए। और इसी बीच जो इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है कांग्रेस के लिए, वो कई नेता और पार्टी छोड़ेंगे जम्मू कश्मीर में जब ये यात्रा करेंगे, तो क्योंकि ये यात्रा करेंगे और उन्हीं लोगों के साथ घूमेंगे, गुपकार गैंग के लोगों के साथ, मुफ्ती हो या फिर अब्दुल्ला परिवार हो। और ये लोग वहां पर बात क्या करेंगे? वहां पर बात फिर 370 की करेंगे। कश्मीर की बात तो फारूक अब्दुल्ला ने फिर से शुरू कर दी है कि कश्मीर के और उस पर पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। 370 यहाँ के लिए विशेष अधिकार था, उसको लागू किया जाना चाहिए। राहुल गांधी भी यही भाषा बोलेंगे, क्योंकि वो भी गुपकार गठबंधन के एक हिस्सेदार के तौर पर है वहां कांग्रेस। तो ऐसे में वहां पर जाते ही जो भी जम्मू के नेता हैं कांग्रेस के, वो तो धीरे धीरे छोड़कर अलग होंगे, क्योंकि घाटी के क्षेत्रों में मुसलमानों को खुश करने के लिए अगर 370 की बात करेंगे तो जम्मू में कांग्रेस का पूरा संगठन साफ होगा और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। तो ये स्थितियां हैं कि कश्मीर की यात्रा शुरू होने वाली है 19 तारीख से, और उसके बाद कश्मीर से जब ये लौटेंगे 30 तारीख के बाद,
तब तक कांग्रेस वहां साफ हो चुका होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को एक साथ एक दिन में 3 बड़े झटके लगे हैं जो कांग्रेस को काफी टेंशन देने वाला है। राहुल गांधी भारत तो जोड़ नहीं पा रहे बल्कि कांग्रेस टूट रही है। कल एक बार फिर राहुल की यात्रा से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।